क्या हुआ जब जामा मस्जिद में खुदाई के दौरान मिली 353 साल पुरानी कृष्ण मूर्ति। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य और इन हिंदू मूर्तियों को मस्जिद में किसने रखा? इस घटना के रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में, जिसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से। यहाँ पर रहने वाले विवेक जी राठौड़ देवकी नंदन ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे उन्हें अपना गुरु मानते थे और जिस भी शहर में उनकी कथा होती थी वे उस शहर में जाकर सातों दिन उस कथा को सुनते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि 2 दिसंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक दिल्ली शहर में ठाकुर जी की कथा होने वाली है। अब वे बेसब्री से कथा का इंतजार करने लगे और 1 दिसंबर के दिन ही दिल्ली शहर के लिए रवाना हो गए। वहां पर रुकने की व्यवस्था करी और पहले ही दिन कथा में सम्मिलित हो गए। ठाकुर जी की वो कथा 7 दिन बहुत धूमधाम से चली, लेकिन जब वक्त उनकी विदाई का था तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर विवेक जी के साथ साथ पूरे देश के होश उड़ गए। उनका कहना था कि दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में आज भी केशव देव जी की मूर्तियां उपस्थित है। जब 1670 में औरंगजेब ने केशव देव के मंदिर को ध्वस्त किया था तो मूर्ति को नई दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया था। हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द उन हिंदू मूर्तियों को हिंदू अनुयायियों को सौंप दिया जाए। विवेक जी ठाकुर जी को अपना गुरु मानते थे। उनके इस बयान के बाद उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनके अंदर से एक इच्छा जागृत हुई कि वो अभी जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन हिंदू मूर्तियों को बाहर निकाल ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे। जब उन्होंने इस बारे में नेट पर रिसर्च किया तो कई पुस्तकों में इस बात का जिक्र भी पाया, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह बात 100% सत्य है। अगले दिन विवेक जी जबलपुर के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना जाना निरस्त करके वे जामा मस्जिद की ओर रवाना हो गए, क्योंकि वो सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जामा मस्जिद इतनी विशाल थी कि उसके आंगन में ही एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते थे। उसकी भव्यता और सुंदरता वाकई में बेमिसाल थी, लेकिन विवेक जी उसकी सीढ़ियों पर नहीं चढ़े, क्योंकि उन्हें पता था इन्हीं सीढ़ियों के नीचे केशव देव जी की मूर्तियां मौजूद है और सभी मुसलमान लोग रोजाना इन सीढ़ियों पर चढ़कर हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं। जब विवेक जी जामा मस्जिद से पुनः लौट रहे थे तभी उनका पैर किसी चीज़ से टकराया और वे नीचे गिर गए। वो जगह काफ़ी दूर थी और बहुत कच्ची थी। जब उन्होंने उस जगह पर खुदाई करी तो अंदर से उन्हें काफ़ी पुरानी हिंदू मूर्ति का हाथ प्राप्त हुआ और इस सबूत को प्राप्त करने के बाद वे समझ चुके थे कि देवकी नंदन जी ठाकुर ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए वह सबूत बहुत कम था, इसलिए विवेक जी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, सत्य को कितना भी छुपा लो एक न एक दिन वो सबके सामने जरूर आता है। मई 2023 में कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने जामा मस्जिद के ऊपर यह आरोप लगाया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण भगवान की मूर्तियां मौजूद है। इस संदर्भ में इंतजामिया, शाही मस्जिद और उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी नोटिस भेजे गए हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख घोषित की है। उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रस्ट सीढ़ियों को खोदने और उन्हें पुनः पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए खर्च उठाने के लिए भी तैयार है। साथ ही हिंदू वकीलों ने अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए अदालत के समक्ष मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के दौरान लिखी गई कई किताबें भी पेश की है और 31 मई को जो फैसला आने वाला है 100% संभावना है कि वो हिंदू पक्ष में ही आएगा। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या जामा मस्जिद में सचमुच में सीढ़ियों के अंदर केशव देव की मूर्तियां मौजूद है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें स्पष्ट बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक आप ज़रूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।
अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।